आज आप सभी के लिए बहुत ही सुंदर और जानकारीपूर्ण आध्यात्मिक वीडियो लेकर आया हूँ। प्रश्न है कि क्या भगवान हनुमान जी, भगवान राम जी, भगवान कृष्ण जी, भगवान विष्णु जी के अनन्य भक्त माँ बगलामुखी देवी की उपासना कर सकते हैं क्या? भगवान राम ने भी माँ बगलामुखी देवी की उपासना की है, भगवान कृष्ण ने भी माँ बगलामुखी देवी की उपासना की है, भगवान हनुमान जी महाराज भी शक्ति के उपासक रहे हैं और भगवान विष्णु नारायण जी भी स्वयं माँ बगलामुखी देवी की आराधना करते हैं। आप इस दिव्य सत्संग के माध्यम से जानेंगे यह दिव्य जानकारी। आप भगवान शिव को महाकाल रूप में मानते हैं, बटुक भैरव के स्वरूप में मानते हैं। आपके जीवन के दुखों के मार्ग जो है ना, मैं बालाजी को मानता था माता जी, उन्हीं का पूजा करता हूँ, मगर लाभ नहीं हो रहा है, क्या करूँ। किसको मानते हो? बालाजी को। बालाजी को। बागेश्वर धाम 2 बार गया, मेहदीपुर बालाजी 2 बार गया। आता हूँ, हफ्ते भर सही रहता हूँ, 15 दिन 10 दिन सही रहता हूँ, फिर वैसे चालू हो जाता है, क्या करूँ। बालाजी भी तो शक्ति की आराधना करते थे। हाँ भगवान माता जी। है, उनको तो हाँ माता जी। शक्ति पुत्र भी कहा जाता है, वीर भी कहा जाता है। वीर माने शक्ति, बलवान, हाँ है ना, महावीर कहते हैं ना। हाँ। तो महावीर का रुद्र अवतार है, वो रुद्र है ना। ठीक है माता जी। जैसे मतलब मैं पूजा भी करता हूँ तो मेरा शरीर जैसे एक तनाव ग्रस्त रहता है, एक तनाव जिससे मतलब मन नहीं करेगा, तभी मैं पूजा करता हूँ। और शरीर भी कभी कभी बहुत अच्छा रहता है। फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी है, कि बहुत तनाव रह जाता है, बहुत दिमाग, बहुत एक बार कहीं ऐसा लगता है पूरी दुनिया बहुत अच्छी है और मैं अच्छे से हूँ, और कुछ टाइम वही टाइम जाते जाते ऐसा लगता है कि अब धंधा मेरे से नहीं हो रहा है, घाटा जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। संपूर्ण सफलता की प्राप्ति के लिए आपको माँ बगलामुखी देवी की आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी की तो कर रही है, कार्य हनुमान जी ही आपका करेंगे, लेकिन हनुमान जी भी आड़ लेते हैं शक्ति का, भगवान जी का। भगवान हनुमान जी की कृपा, आप सेवा करते हैं तो राम जी आपकी कृपा करेंगे ना मेरे बेटे। हाँ माता जी। हनुमान जी जिसकी आप हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान जी किसको मानते हैं? राम जी को मानते हैं। राम जी को मानते हैं। देखो, चैनल बाई चैनल काम होते हैं भगवान के घर के न्याय में और इस संसार के न्याय में कोई ज्यादा अंतर नहीं है मेरे बेटे। आप हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान जी ने आपकी प्रार्थना राम जी तक पहुंचा दिया। अब राम जी कहते हैं कि ये मेरा विभाग नहीं है, ये विभाग इसके सर्व संकट हारणी और सर्व बाधा मुक्तिदायिनी माँ बगलामुखी की शरण में मैं इसको डालता हूँ। तो भगवान राम की कृपा से ही तो आपको माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या की शरण प्राप्ति हुई है मेरे बेटे। और माँ ब्रह्मास्त्र विद्या है सर्व बाधा मुक्तिदायिनी, सर्व संकट हारिणी, सर्व सुख प्रदायिनी। तो भगवान राम भी माँ बगलामुखी देवी की आराधना करते हैं विष्णु रूप में। हाँ माता जी। तो जिन भगवान राम ने माँ बगलामुखी देवी की आराधना करके संपूर्ण जनमानस को प्रसन्न किया है, भगवान विष्णु की कृपा से ही मैया का इस गदाधारी रूप में शत्रु को परास्त करने के लिए हरिद्रा नामक सरोवर में जो अवतार हुआ है, मैया का विष्णु की कृपा से हुआ है। और वही विष्णु राम जी की कृपा से आपको भी नंबर वही लगा है। जो संपूर्ण संसार को सुख देने वाली मैया है को राम जी ने प्रकट कर लिए, तो राम जी की कृपा से आपको भी तो प्रकट करवा दिए, आपको इस स्थान पे आपके जीवन में मैया का आशीर्वाद प्राप्त करवा दिए। तो मेरे को माता जी आना पड़ेगा। सफलता प्राप्त होनी तो निश्चित है बेटे। हाँ, मैया के दरबार पहुंचना होगा। कहाँ पे? सिवनी में? हाँ, सिवनी। अन्य दरबार में भटकने की जरूरत नहीं होती बेटा, एक साधे सब सधे। ठीक है, मेरे को गुरु दीक्षा लेना पड़ेगा क्या माता जी? पहले दीक्षा लेना पड़ता है बेटा, इसके बाद में फिर मैया की आराधना करनी। फिर भी हनुमान जी की करना ही पड़ेगा आपको आराधना। उनको प्रणाम धन्यवाद देना पड़ेगा कि हनुमान जी महाराज, हे बालाजी, आपकी ही कृपा से, आपकी ही इष्ट देवी का मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ, आपने मुझे आपकी इष्ट देवी का सानिध्य प्राप्त करा दिया। कोटि कोटि धन्यवाद, आभार आपको। धन्यवाद तो रोज देना पड़ेगा भगवान हनुमान जी को आपको।
माता जी, मैं ये जानना चाहता हूँ मेरे ये कारण क्या है, मतलब कोई दोष है, क्या है माता जी? पितृ दोष भी है ना आपको बेटे? हाँ, पितृ दोष पितृ दोष यानी है। प्रेत। हाँ। लोग बोलते हैं कि तुमको ब्रह्म ब्रह्म मतलब हुआ है, ब्रह्म मतलब ब्रह्म राक्षस पकड़ा है, इसलिए तुम सही नहीं हो रहे हो। ऐसा कौन सा राक्षस है जो भगवान शिव की शरण में नहीं है? और अब भगवान माता शिव की जी, और माता जी की आराधना करने से ऐसा कौन सा राक्षस है कि वो शांत नहीं हुआ है? अच्छा, पितृ दोष हमारे घर में, मतलब अभी देखो हमारी माता जी यहाँ मुंबई में आई हुई हैं, हम्म। ठीक है। हमारे घर में पितृ दोष मतलब पानी देने होने का मतलब नहीं होता है, ठीक है। हमारे अभी मम्मी आई हैं, उनको एक महाराष्ट्र समझा रही थी कि आप पानी नहीं देती हो, आपके बच्चे भी आपको पानी नहीं देंगे। तो ये विचार बना कि चलो अगले साल से पानी देंगे, उनको जो भी कहेगा देंगे, मतलब ये विचार बना है अभी। हम्म। इसका कारण मतलब माता जी पितृदोषी है कि और कुछ है? पितृ मतलब प्रेत। अच्छा, मतलब अपने घर के रहते हैं कि बाहर के रहते हैं? घर के। घर के ही रहते घर हैं। के भी रहते हैं और बाहर के भी रहते हैं, लेकिन आपके घर ही का दोष है। घर का ही दोष है, मतलब हमारे पूर्वज ही है। पूर्वज ही है, उनको प्रसन्न करने का मार्ग पता कर लीजिए, और वो मार्ग मैं ही बता दूंगी आपको। तो वो मार्ग अपना लीजिए और वो उसको उनको प्रणाम करना। उन बेचारे वो कोई आपसे क्या मांगते हैं? आपसे दो शब्द सेवा ही तो मांगते हैं, आपसे मन के भाव ही तो मांगते हैं। वो तो ऐसा तो नहीं कहते कि हमारे मरघट में जाके तुम खोदो, तुम मुझे ढूंढने का प्रयास करो। नहीं नहीं, वो भी कहते हैं कि ईश्वर की कृपा प्राप्त करो, लेकिन हमें भी तो याद करो। जिस मनुष्य के जीवन में पितरों का आशीर्वाद रहता है, उनके जीवन में देवी देवताओं का आशीर्वाद ऑटोमेटिक होते रहता है। ठीक है? ठीक है माता जी। हाँ। जैसे हमको गुरु दीक्षा लेना पड़ेगा तो औरतों भी लाना पड़ेगा कि अकेले आना पड़ेगा? दोनों आ जाओ तो अति उत्तम है। दोनों के एक ही गुरु होना चाहिए, तो भक्ति में ज्यादा बाधा नहीं आती है। अच्छी बात है। नहीं तो उन्हें क्या वो है ना कहते हैं माता मेरे जी, गुरु विद्वान, तुम कह रहे हो मेरे गुरु वो क्या विद्वान, है तो ना, वो क्या है, झगड़ा झगड़ा बहुत करती है। अविश्वास जो करती है आप पे, उसको आप समझा समझा के परेशान हो जाते हैं, और वो वही बात है, सबूत ही ढूंढते रहती हैं वो। वही बात है। और फिर सबूत भी दे देते हो, फिर भी भरोसा नहीं होता आपके ऊपर। ठीक है, हमारे बच्चे के बारे में बताओ ना माता जी। क्या? आरुष गुप्ता, आरुष गुप्ता उसका नाम है। आरुष गुप्ता। हाँ, कितनी उम्र है उसकी? 5 साल पूरा हो गया, अभी 6 साल में है। अच्छा। क्या है, उसका पढ़ाई में मन लगता नहीं। वैसे घूमने के लिए बोल दो तो घूमेगा, बात ऐसी करेगा कि कुछ बोलेगा लेकिन नहीं। वो बेटा आपका जो माता पिता दोनों की नहीं मानता है। नहीं, नहीं मानता। अभी चीज नहीं मानता वो, और पैसे खर्च करने में आगे, अच्छा अच्छा खाना पसंद करता है। हाँ, हैं? उसको भोजन में चटक भोजन में कम रुचि है, बाहरी भोजन में ज्यादा रुचि है, और चिड़चिड़ होता है अपने आप।